बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 के तीसरे पाठ नादान दोस्त का हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा की बात का भाषा से का हम लोगों ने इसमें प्रश्न किया था, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा प्रश्न शेष था। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो भाषा की बात का हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। और तीसरे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है केशव ने झुंझलाकर कहा। तो केशव ने झुंझलाकर, यहाँ पे कहने के ढंग का पता चलता है। और ख है केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ग है केशव घबराकर भागा, घबराकर उठा। और घ है केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। और अंगा है यहाँ पर श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या करना है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह यह है कि क्रिया विशेषण वाले शब्दों का जो रेखांकित किए हैं यहाँ पर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोग क से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भाषा की बात का हम लोग तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो उत्तर 3 और इसका क में जो शब्द दिया है वह है झुंझलाकर। झुंझलाकर, परेशान होकर इसका अर्थ होता है। तो इससे जो है वाक्य बनाना है। तो वाक्य यहाँ पे बनेगा, पिताजी के बार बार पूछने पर, पिताजी के बार बार, कुछ भी इसमें अपने से भी छात्र बना सकते हैं। बार बार पूछने पर, पिताजी के द्वारा बार बार पूछने पर मोहन ने झुंझलाकर उत्तर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर झुंझलाकर से वाक्य बनाया गया। और अब यहाँ पर ख है केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तो बनाकर, यहाँ पे क, अब ख से हम लोग वाक्य बनाएंगे बनाकर। तो इससे जो है वो वाक्य यहाँ पे बनेगा कि लता रोनी सूरत बनाकर माँ से यहाँ पर भोली सूरत हम लोग कर देते हैं। भोली सूरत बनाकर माँ से खिलौना मांगने लगी।
और अब ग में यहाँ पर है घबरा कर। इससे वाक्य बनेगा, यहाँ पे वाक्य है ये, वाक्य। तो इससे वाक्य बनाना है, पकड़े जाने के डर से, पकड़े जाने के डर से चोर घबरा कर भागा। तो यहाँ पे घबरा कर से वाक्य बना। और अब है यहाँ पे चौथा टिका कर। घ है टिका कर। तो टिका कर से वाक्य यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, मैंने, वाक्य, मैंने साइकिल दीवार से टिका कर खड़ी कर दी। खड़ा किया। मैंने साइकिल दीवार से टिकाकर खड़ा किया। और अब है यहाँ पर पांचवा गिड़गिड़ाकर। तो पांचवा हम लोग ऊपर वाक्य बनाएंगे, यहाँ पर अंग वाला, और अंग वाला है गिड़गिड़ाकर। गिड़गिड़ाकर वाक्य इसका बनेगा, गिड़गिड़ाकर से वाक्य बनाना है, भिखारी ने गिड़गिड़ाकर, भिखारी ने गिड़गिड़ाकर पैसे मांगे। भिखारी ने गिड़गिड़ाकर पैसे मांगे। तो इस तरह से यहाँ पर पांचों शब्दों से हम लोगों ने वाक्य बनाया। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न में यहाँ लिखा है कि नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है, और तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। तो इसमें जो है उसी समय एक खोमचे वाला आता दिखाई दिया। इसमें जो है यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है दिखाई दिया के बाद। और 11 बज चुके थे, यहाँ भी वाक्य पूर्ण हो रहा है, यहाँ भी जो है पूर्ण विराम लगाना है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूँ, भूख लग आई ना। तो यहाँ पे पंडित जी ने बुलाया, इसके बाद डैश लगाना है यहाँ पे, खोमचे वाला कहिए क्या दूँ, भूख लग गई ना। तो यहाँ पर क्या दूँ के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, प्रश्न चिन्ह लगाना है।
और खोमचे वाले के बाद जो है कॉमा लगाना है, अल्प विराम। और खोमचे वाला कहिए क्या दूँ। भूख लग आई ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख के करेंगे। तो भाषा की बात का हम लोग अब चौथा प्रश्न करते हैं। उत्तर 4। अब यहाँ पे अनुच्छेद लिखते हुए, उसी समय एक खोमचे वाला, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। जाता, यहाँ पे जाता दिखाई दिया। यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। और 11 बज चुके थे। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम। और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, यहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा। और पंडित जी ने बुलाया। पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाले कहिए क्या दूँ। तो यहाँ पर खोमचे वाले तो वो कहता है, तो पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले। अब वो कहता है कि कहिए क्या दूँ। कहिए क्या दूँ, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। भूख लग आई ना। भूख लग आई ना, यहाँ पर अन्न पूर्ण विराम लगेगा। अन्न जल छोड़ना, अन्न जल छोड़ना, साधुओं का, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। हमारा आपका नहीं। कॉमा यहाँ पे रहेगा, अल्प विराम। हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। मोटे राम अबे क्या कहता है। अबे क्या कहता है। यहाँ क्या किसी साधु से, यहाँ
क्या किसी साधु से, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? किसी साधु से कम है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने, चाहे तो महीने, महीनों, चाहे तो महीने, यहाँ पे होगा, महीनों नहीं होगा, महीने। चाहे तो महीने, चाहे तो महीने पड़े रहें, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी, कि ज़रा अपनी कुप्पी, ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो क्या यहाँ क्या रेंग रहा है, देखूं तो यहाँ क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम, अरे प्रश्न चिन्ह। देखूं तो यहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है, मुझे भय होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कई जगह पूर्ण विराम लगा, और तो इस तरह से यहाँ पे कहिए के बाद यहाँ पे डैश लगा देंगे, कहिए क्या दूँ। और अब यहाँ पर ये इस पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया, और इसके बाद हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। और यहाँ पे कुछ करने को दिया है कि गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियाँ होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है, अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। तो अंतर्देशीय पत्र जो है वो मिलता है और पोस्टकार्ड भी मिलता है। तो गर्मियों या सर्दियों में जब लंबी छुट्टी होती है तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है, इसके बारे में अंतर्देशीय या पत्र या पोस्टकार्ड पर लिखकर भेजना है। तो सभी बच्चे किसी भी अपने रिलेटिव को, संबंधी को जो है ये लिख के भेज सकते हैं कि अभी जो है समय कैसे बीत रहा है। तो ये जब करने को दिया जाएगा तो इसे बच्चे ऐसे कर सकते हैं, और इससे उनको लेटर लिखना, पत्र लिखना भी आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अगला पाठ। तो अगला पाठ है यहाँ पे चांद से थोड़ी सी गप्पें।
चंदा मामा से संबंधित बहुत सारी कविताएं बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको भी चंद्रमा देखना, चाँद को देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो इस पाठ का नाम है पाठ 4, चाँद से थोड़ी सी गप्पें। चाँद से थोड़ी सी गप्पें। यहाँ पे जैसा कि पाठ का नाम है कि चाँद से थोड़ी सी गप्पें, यहाँ 10-11 साल की या एक लड़की चाँद से बातें करती है। और वसंत यहाँ पे इसमें चाँद के प्रति कल्पनाओं पर आधारित ये कविता है। और जब यहाँ पर चाँद को छोटी बच्ची देखती है जो 10-11 साल की है, तो वो जो है क्या क्या उनसे पूछती है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी हुई कविता है, और इसके माध्यम से उन्होंने एक छोटी बच्ची के मन में उठने वाले सवालों को यहाँ पर दिखाया है कि वो क्या समझती है चाँद को देखकर, और वो उनसे पूछती भी है चाँद से। तो यहाँ पर वो बच्ची जो है चाँद के घटने बढ़ने को लेकर, और वो उसका मुख का आकार कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में वो कहती है। तो चाँद से थोड़ी सी गप्पें, यहाँ पे वो क्या गप करना का अर्थ होता है इधर उधर की बातें करना। जब व्यक्ति जो है खाली रहता है, उसके पास समय रहता है, तो बैठ के इधर उधर की बातें की जाती हैं। तो वो लड़की भी, जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाया है कि वो लड़की भी उस चंद्रमा को देखकर कुछ कह रही है। तो वो क्या कहती है, ये कवि की कल्पना जो है वो उसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे शुरू की पंक्ति में लिखा है कि गोल है खूब मगर, आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। वो कहती है कि आप हैं तो गोल मगर तिरछे नज़र आते हैं। तिरछे मतलब एक तरफ से जो है वो झुका हुआ। तो गोल है खूब मगर, ये चंद्रमा गोल भी होता है और घटता बढ़ता भी रहता है। तो इस तरह से गोल है खूब मगर, आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो कहती है कि आप बहुत गोल हैं लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं। ज़रा का मतलब थोड़ा सा, आप थोड़ा सा तिरछे दिखते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। अब यहाँ पे वो लड़की कहती है कि आप तारों जड़ा पोशाक पहने हैं। वो चंद्रमा की पोशाक के बारे में यहाँ कह रही है कि रात में आसमान में जो है वो अंधेरा हो जाता है, आसमान में तारे जगमगाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं, जगमगाते हैं, तो तारों की जो चमक है वो, और पूरे आसमान में एक जगह चाँद दिखाई देता है और बाकी सब जगह तारे दिखाई देते हैं। तो चाँद ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने पूरे आकाश को पहन रखा है। वो कहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आप पूरे आकाश को, आसमान को, कुल का मतलब होता है पूरे, यहाँ पे कुल का अर्थ होता है पूरा, पूरा यानी कि पूरा जो आसमान है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश यानी कि पूरे आसमान में जहाँ जिधर देखें उधर ही जो है वो
तारे दिखाई देते हैं और तारे टिमटिमाते हैं, जगमगाते हैं। तो लड़की कहती है कि आप पूरे आसमान को पहने हुए हैं, तारों जड़ा, और जिस पर तारे जड़े हुए हैं। जैसे कि किसी कपड़े को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर सितारे लगाए जाते हैं, और सितारा लगाने से वो चमकता है, तो वो पोशाक बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो वैसे ही चंद्रमा भी पूरी पोशाक को पहने हुए है। वो कहती है कि आप पूरे आसमान को पहने हुए हैं, और ऐसा आपकी पोशाक है जिसमें तारे जड़े हुए हैं, और तारे जड़े होने से वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आसमान में ही एक जगह चंद्रमा दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तारों जड़ा उसकी पोशाक है, उसकी ड्रेस जो है, उसने जो कपड़े पहने हैं वो तारे जड़े हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आसमान में एक जगह जहाँ चंद्रमा रहता है, तो चंद्रमा जो है वो गोल मटोल दिखाई देता है और सफ़ेद रंग का वो होता है, इसीलिए चंद्रमा जो है वो उसके लिए गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोरा चिट्टा का अर्थ है कि सभी जो है वो उसका रंग गोरा है, वो सफ़ेद होता है, तो इसीलिए उसको गोरा कहा गया है। और गोरा चिट्टा यानी कि बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, और गोल मटोल, और गोल है वो, तो गोल होने से उसका जो है चेहरा सुंदर लग रहा है, और वो गोरा है, सफ़ेद रंग का है, तो इसलिए वो गोरा चिट्टा गोल मटोल बहुत ही सुंदर उसका चेहरा दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की तुलना यहाँ पे गोरे चिट्टे चेहरे से की गई है, और यहाँ पे और वो कपड़े पहना हुआ है। पूरा आसमान ही जो है चंद्रमा का कपड़ा है। तो वो कहती है, वो लड़की चाँद से कहती है कि आपने अपने शरीर के सभी अंगों को कपड़े में छिपा रखा है, और केवल चेहरा ही दिखाई देता है। यानी कि आपकी पोशाक जो तारों जड़ी है वो इतनी बड़ी है कि आपका सारा अंग, पूरा शरीर आपका ढका हुआ है, और क्या दिखाई दे रहा है? केवल गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा दिखाई दे रहा है। तो लड़की उस चाँद को कहती है कि ये आपका चेहरा जो है वो गोल मटोल सुंदर है, और गोरा चिट्टा है यानी कि गोरा है। और वह कहती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल, और केवल आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा है और बाकी शरीर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने पूरा शरीर जो है ढक रखा है। तो इस तरह से वह कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पर लड़की चाँद की पोशाक के बारे में उनको कहती है कि आपने पूरा शरीर ढक रखा है अपनी इस तारों जड़ी पोशाक से, और केवल आपका चेहरा ही खुला हुआ है जो गोल मटोल और गोरा चिट्टा है और देखने में सुंदर लग रहा है। अब आगे वो क्या कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यहाँ पे सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। सिमत का अर्थ है दिशाएं। सिमत का अर्थ है दिशाएं। अपनी पोशाक को फैलाए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। वो कहती है कि आप अपनी पोशाक को चारों सिमत यानी कि चारों दिशाओं में, सिमत का अर्थ है दिशाएं, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, चार दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है, तो चारों दिशाओं में आपने अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, आप कैसे तिरछे नज़र आते हैं। और वो कहती है
कि आपकी पोशाक तो, क्योंकि आसमान, पूरा आसमान जो है वो तारों से जड़ा है, अर्थात पूरे आसमान में तारे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि उसने ये पूरी पोशाक को पहन रखा है तारों जड़ा। तो अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, तो चारों दिशाओं में जो चंद्रमा है उसने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। और वो कहती है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, ज़रा जाने कैसे, आप कैसे तिरछे नज़र आते हैं। वो उनसे पूछती है कि आप कुछ तिरछे कैसे नज़र आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो शेष पंक्तियां रह गई हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर पूरा करते हैं। धन्यवाद।